आपका स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज काफ़ी दिन हो गए, कुछ नया नहीं किया, तो मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट को नया कर दिया जाए, कुछ नया सुना दिया जाए। तो आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, स्टूडेंट के लिए ही है ये स्टोरी। आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो मैं इस स्टोरी को आपको बताता हूँ। ये स्ट्रगल के ऊपर स्टोरी है कि किस प्रकार से स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल किया जाता है और स्ट्रगल करने के बाद व्यक्ति में क्या अंतर आता है जो अन्य व्यक्ति में नहीं आता। तो चलिए इस स्ट्रगल की स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम था सोमेश और एक का नाम था पराग। अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफ़र अच्छे शहर में हुआ। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों के शहर के अच्छे स्कूलों में एडमिशन था। सोमेश और पराग दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन आदतें बहुत अंतर था। जो उनकी आदतें थी उनमें बहुत बदलाव था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ा सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर ध्यान देता रहता था और स्कूल से आने के बाद अपने घर के कार्य में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी और जो पराग था, उसके चाचा जी अच्छे बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी और वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को देखता था और बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके इसलिए देख रहा था। लेकिन पराग जो था, पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी और स्कूल आने के बाद खेलना, दोस्तों के साथ गपशप करना और खाली बैठने में ही बीत जाता था उसका समय। स्कूल में बहुत ही बच्चे पराग से ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वह खूब मौज मस्ती करता था। अपनी आदतों की वजह से सोमेश और पराग के बीच दूरियां बनती चली गई। पराग और उसके दोस्त सोमेश का मजाक बनाने लगे थे। जो पराग थे और उसके दोस्त थे वो बेचारे सोमेश का मजाक बनाने लगे। कभी कभी हमेशा सोमेश का मजाक बनाते समय कहते थे कि हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता और एंजॉय तो कभी कभार कभी भी कर लेंगे, लेकिन कैरियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे कि अबे अभी से संघर्ष करके क्या होगा, क्या उम्र एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े होकर करेंगे। एंजॉय बाद में तो जॉब करनी है, फिर कहाँ मिलेगा, तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। ठीक है, वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिन बाद दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नव युवक बहुत तेजी के साथ कदम रखा और अंदर गया, मतलब इंटरव्यू के लिए गया था, अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में एक लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था, काफ़ी आकर्षित व्यक्ति। इस सफ़ेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुआ था, वह बोला, ओह, तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने आया नवयुवक बोला, हाँ, मैं पराग हूँ और यह इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसका मजाक उड़ाते थे कभी, वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा कि अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोगों ने पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही
बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपके पास जो डिग्री है यह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमज़ोर रही और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है। अंततः हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। अब पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सब जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त हो या रहे हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यही है कि मेरा यहाँ जॉब करने वाला काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम में मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने के लिए प्रेरित करे। अंततः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा? तब सोमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यह जीवन का सत्य है मेरे दोस्त। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाली और मौज मस्ती के साथ बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती और खेल में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिला और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी प्रयाग वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प ले चुका हो। तो यह कहानी संदेश यही देती है हमें, या तो आप जीवन के उस समय संघर्ष कर लो जब आप स्टूडेंट हो और पूरी लाइफ खुशहाल और मस्ती के साथ बिताओ, या तो तब आप संघर्ष करो जब आप स्टूडेंट की पीढ़ी से निकल चुकी हो और अब आपकी आ गया, आनंद ले लो, बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके साथ है, चुनाव आपके हाथ में है। आपको क्या करना है? आप स्टूडेंट रहते स्ट्रगल करना चाहते हो या स्टूडेंट के बाद वाली लाइफ में पूरी लाइफ स्ट्रगल करना चाहते हो? आपके ऊपर है। आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो, यदि आप चाहो तो पराग बन सकते हो। बताओ आपको क्या बनना है, सोमेश या पराग? दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव फाउंडेशन कितनी मजबूत है। किसी भी स्टूडेंट लाइफ की नींव ही होती है। यदि नींव मजबूत हो तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता, बिग सक्सेस प्राप्त कर सकते हो नींव के सहारे। लेकिन नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग का भराभर गिरना लगभग तय है। आज का लाइफ मैसेज वैसे तो सभी के लिए है, स्पेशली यूथ और स्टूडेंट के लिए। अपने जीवन में उस मोड़ पर उनके जीवन की नींव तैयार हो रही है। उनकी आज की स्ट्रगल ही उनको बेहतर भविष्य तय करेगी। आज की गई स्ट्रगल से उनके अंदर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो किसी भी मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत, करेज देगी और उन्हें सॉल्व भी कराएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि कुछ भी मोटिवेशनल है इसमें, कुछ स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरह से थोड़ा मोटिवेट करके आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहेंगे और थोड़ी आपको न्यू अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।